अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शरिया अजीज़। और इस वीडियो के अंदर हम लोग सीख लेते हैं कि बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनाना है। तो मतलब जब आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो यू गोना नीड बाइनेंस अकाउंट कि क्योंकि बाइनेंस जो है वो एक्सचेंज है एक बहुत अच्छी क्रिप्टो करेंसी की, और वहाँ पे बहुत आराम से ट्रेडिंग हो जाती है, हाईली रिकमेंडेड है। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे जाके लिख लें binance.com। जब आप binance.com खोल लेते हो, बाइनेंस पे आ जाते हो, बाइनेंस के एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है रजिस्टर और लॉगिन। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपने लॉगिन करना है। अगर अकाउंट नहीं बना, फर्स्ट टाइम आप बाइनेंस पे आ रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली रजिस्टर करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग जब टॉप राइट पे क्लिक कर लो या सेंटर में जहाँ पे भी रजिस्टर ना हो, इसके ऊपर जब आप क्लिक कर लेते हो तो ऐसा एक स्क्रीन आ जाती है रजिस्टर की ना। अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ईमेल से अकाउंट बना लो या फिर आप मोबाइल से अकाउंट बना लो। अगर आप मोबाइल से करते हो तो आप अपनी जो भी कंट्री है, सिंपली ऑस्ट्रेलिया है लेट्स सपोज, तो आप ऑस्ट्रेलिया लिख लें। पाकिस्तान है तो पीके लिख लें, और उसके बाद अपना यहाँ पे पीके सेलेक्ट करके अपना जो भी आपका XYZ नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दो। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल दो। आपके मोबाइल में एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे लिखना होगा, और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो सिंपल बन जाएगा। इस तरीके से ईमेल पे है, आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दो, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दो जो भी है। आपके पास एक कोड ईमेल पे आएगा, आपके जो भी आपका ईमेल होगा, क्रिएट अकाउंट कर दो, तो आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा वो कोड डालने के बाद। क्योंकि मेरा अकाउंट अभी बना हुआ है ऑलरेडी, मैंने इसी पर्पज़ के लिए, वीडियो के लिए मैंने एक अकाउंट बनाया है नया। तो बहुत सिंपल है अकाउंट बनाना। आप लोग सबसे पहले रजिस्टर कर लें। जब आपका अकाउंट बन जाता है तो हम लोग सिंपल लॉगिन करते हैं। अब मेरा ये अकाउंट बना हुआ है तो मैं ईमेल के थ्रू बनाया, तो मैं ईमेल से लॉगिन यहाँ पे कर दूंगा। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो एक पज़ल आएगा, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है ये। मैं इस पज़ल को इसके बीच में ला के मैंने छोड़ दिया, तो फिर ये सिक्योरिटी वेरीफाई हो गई मेरी, और मेरा बाइनेंस का अकाउंट खुल गया। अब जब आपका फ्रेश अकाउंट है, जो कि बहुत इजी आपने बना लिया है, जब आपका फ्रेश अकाउंट है तो उसका ये पूरा डैशबोर्ड आता है। अब यहाँ पे मुझे बोलता है फ़ोन वेरिफिकेशन। अगर मैंने फ़ोन से ऑलरेडी वेरीफाई नहीं किया हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, मुझे अपना नंबर देना होगा और 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी। फिर जब भी मैं बाइनेंस से लॉगिन करना चाहूँगा तो यहाँ पे मुझे जो है एक कोड बाइनेंस का हमेशा वो मुझे भेजेगा, तो मैं वो कोड डाल के आ सकता हूँ। ये सिर्फ उसके लिए है कि अगर आपने ज़्यादा सिक्योर करना है अपने अकाउंट को ना। तो अभी तो हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। अब एक और चीज़ जो है, जब आप इस स्क्रीन में आ जाते हो, जब आप ट्रेडिंग आगे करोगे, जाके आपको कुछ पैसे वगैरह आप इस पर डिपॉजिट करोगे चीज़ें, तो आपको एक KYC वेरिफिकेशन होती है, वो जहन में रखनी है, वो करनी होती है। वो भी बहुत आसान है। उसमें आपको NIC की एक कॉपी होगी, अपने मोबाइल से आप वेरीफाई कर लो, यहाँ से कर लो। NIC की फ्रंट बैक की पिक्चर लेके वो अपलोड करनी होगी, और दूसरा अपनी एक पिक्चर अपनी खुद की वो अपलोड करनी होगी। तो फिर एक दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, KYC वेरिफिकेशन हो जाएगी पूरी, और आपका अकाउंट जो होगा उसमें आप सब कुछ कर सकोगे। फिर $20,000+ की आप ट्रांजेक्शन्स भी कर सकोगे। तो दैट्स रियली गुड कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा लो फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपकी मनी इन्वॉल्व है इधर। फिर जब आपका अकाउंट बन जाता है, आप लॉगिन कर लेते हो रजिस्टर के बाद, तो ये आपकी ऐसी स्क्रीन आती है, पूरा एक डैशबोर्ड आता है। क्योंकि ये मेरा अकाउंट नया है तो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। जब आपने सबसे पहले अकाउंट बना लिया, आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो आप यहाँ पे टॉप राइट पे लिखा है वॉलेट। तो हम लोग वॉलेट के अंदर काफ़ी सारे हमारे वॉलेट्स हैं, फिएट एंड स्पॉट है, मार्जिन ट्रेडिंग का वॉलेट है, फ्यूचर्स का वॉलेट अलग है, P2P का वॉलेट अलग है। तो हम लोग सबसे पहले इधर आ जाते हैं ओवरव्यू में। जब हम ओवरव्यू में आ गए, आपके पास अब अकाउंट भी है, आपके पास सब कुछ है। अब आपको चाहिए होंगे सबसे पहले इधर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए USDT। ठीक है, तो USDT जो होता है बेसिकली वो हमेशा, जैसे $1 $1 का है रेट उसका, तो USDT भी $1 का रहेगा। मतलब ये बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं है कि डेली हर घंटे उनके रेट ऊपर नीचे हों। इसका रेट हमेशा $1 के बराबर ही रहेगा। ये क्रिप्टो करेंसी बेसिकली जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी होती है, इंडिया में इंडियन करेंसी होती है, US के अंदर US के अंदर US डॉलर्स होते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम USDT यूज़ कर रहे होते हैं। और USDT जो होती है वो हमेशा इसका $1 का रेट रहेगा। तो आपने ट्रेडिंग करने के लिए आपको USDT चाहिए होंगे, तो आप USDT ले कहाँ से सकते हो। अभी तो देखिए मैंने 200 यहाँ पे डाल दिए हैं अपने अकाउंट से, दूसरे अकाउंट से इधर मूव किए हैं आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए। तो जब आपके पास यहाँ पे आप USDT लेने होंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है P2P। अगर आप P2P पे जाते हो तो P2P पे जाने के बाद आप यहाँ से $, इस तरीके से ले सकते हो कि यहाँ पे कोई भी आप करेंसी खरीद सकते हो। तो हम लोगों को USDT लेनी है तो हम USDT पे चले जाते हैं, यहाँ पे लिखा होगा बाय का ऑप्शन, हम बाय कर लेते हैं। जब आप P2P के अंदर जाके बाय करते हो तो आपसे ये पूछता है कि कौन सी करेंसी में आपको लेना है। अब यहाँ पे हम आप PKR सेलेक्ट कर लें, या आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में लेना चाह रहे हैं तो AUD सेलेक्ट कर लें। आप PKR सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लो P2P पे। उसके बाद ये आपको सारे यहाँ पे एक्सचेंजर सेलर्स जो भी बैठे हुए हैं जो आपको $, दे सकते हैं वो बता देगा।
P2P का ऑप्शन जो है वो बहुत सेफ़ है, क्योंकि आपको सिर्फ बाय USDT पे क्लिक करना है, उसके बाद उसको बैंक इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पे आ जाएगी उसके अंदर जाके सेलर के साथ, और उसके जो सेलर जो बैठा होगा यहाँ पे, उसमें आपको रिस्क ये नहीं है कि जब भी आप जितने भी उससे डॉलर्स खरीदना चाहोगे वो बाइनेंस उसके अकाउंट से पहले ही होल्ड कर लेगा। आपने उसको पेमेंट कर दी, आपकी तरफ से पेमेंट पूरी हो गई, अगर वो आपको रिलीज़ नहीं करता तो बाइनेंस जिम्मेदार है, आप बाइनेंस को प्रूफ दोगे और आपके पास वो पैसे रिलीज़ हो जाते हैं फ़ौरन। तो P2P भी मैं खुद यूज़ करता हूँ, इसके अलावा मैं खुद, मेरे एक्सचेंजर्स भी हैं, मैं उनसे भी परचेज़ कर लेता हूँ। तो USDT तो आराम से मिल जाता है, उसका कोई मसला नहीं है, और सेल आउट भी बहुत आराम से हो जाता है। जब आपने सेल करना है तो आप अपना एक ऐसा ऐड डाल सकते हो, वरना आप फेसबुक पे जाके कहीं पे भी जाके लिखोगे तो US डॉलर USDT खरीदने के लिए तो बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो अब जब आपने USDT ले लिया, और दूसरा ऑप्शन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जल्दी से, कि आपके पास कोई बंदा है या कोई फ्रेंड है या कोई आपका एक्सचेंजर है जो आपको बोल रहा है कि ठीक है मुझसे तुम ले लो डायरेक्टली, और आप वो ट्रस्टेड बंदा है, आप उससे लेना चाह रहे हो USDT, आपने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। जब आपने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो आपसे मांगेगा आपका वॉलेट एड्रेस। ठीक है, आपका वॉलेट एड्रेस जब वो आपसे मांगता है तो आप वो कहाँ से निकालोगे? TRC20। हम लोग जो इसका जो वॉलेट होता है USDT का, वो TRC20 यूज़ करते हैं, उसकी फ़ीस बहुत कम है और फ़ौरन से हो जाती है ना, ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। तो आपने डिपॉजिट क्रिप्टो करना है। जब आप डिपॉजिट क्रिप्टो करते हो, यहाँ से आप सिंपली क्रिप्टो में जाके USDT सेलेक्ट कर लेते हो। USDT आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अब ये कुछ डिपॉजिट नेटवर्क्स बता रहा होता है, यहाँ से आपने नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया TRC20। जब आपने TRC20 सेलेक्ट कर लिया, ये रहा TRC20 एड्रेस, आपने इसको कॉपी किया, आप किसी को भी सेंड कर दो। जैसे एयर ड्रॉप्स मैं करता रहता हूँ, मैंने $50 के एयर ड्रॉप दिया था, तो फिर मैंने लोगों को बोला था कि अपने TRC20 दो, तो आप TRC20 अपना ये वाला उस किसी को भी दे दो। अब जब मैं पेमेंट सेंड करूँगा या कोई भी पेमेंट सेंड करेगा तो आपके अकाउंट में आ जाएगी ओवरव्यू में। तो बस ये सिंपल सी एक वीडियो थी। सबसे पहले आपने बाइनेंस का अपना अकाउंट बना लेना है और USDT जो है वो परचेज़ करके अपने अकाउंट में रख लेना है। जब आप ये कर लेते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह करनी है, फ्यूचर्स किस तरह करना है, और मेरे सिग्नल्स लेके उस पर काम किस तरीके से करना है। तो थैंक यू, बहुत सिंपल सी वीडियो थी, छोटी सी। अल्लाह हाफिज़।